हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो गाइस, मुझे बहुत लोग कमेंट कर कर कह रहे थे कि आप इस फैन फिक्शन का लिंक दो, तो मैं ये उनको बताना चाहती हूँ कि दिस फैन फिक्शन इज ऑल रिटन बाय मी। और अभी मैंने इस फैन फिक्शन को किसी अदर वेबसाइट पर नहीं लिखा है, तो अभी तो आप इसे कहीं नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन जब मैं इसे किसी अदर वेबसाइट पर लिखना स्टार्ट कर दूंगी, तब मैं उसका लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी। और एक बात गाइस, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मेरा तो दिल ही टूट जाता है गाइस। तो गाइस, सबसे आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। नहीं भाई, हो जाओ भाई। तो प्लीज़ मेरी बात मानकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी मेरी बात सुनकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों का क्या कहना गाइस? चलिए वो सब बातें जाने दीजिए गाइस। और हाँ गाइस, कल मुझे किसी ने कमेंट किया और मुझे उनका कमेंट बहुत पसंद आया। वो कमेंट अंजलि से है। उन्होंने कमेंट में कहा है कि बेचारा वांगजी, अच्छा खासा उसे किस मिलने वाला था, ये बीच में मियाँ कहाँ से आ गई। इट्स ओके एंड थैंक्स फॉर दिस वीडियो पार्ट एंड प्लीज नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही पोस्ट करिए। तो हाँ, मैं कल माय बॉयफ्रेंड का पार्ट 15 अपलोड कर दूंगी। और सॉरी अंजलि, अगर आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपने वीडियो में आपका कमेंट पढ़ा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसी तरह से स्वीट फनी थिंग्स कमेंट कीजिएगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह मैं आपकी भी कमेंट अपनी वीडियो में पढ़ूं, तो आप भी मुझे ऐसे ही स्वीट फनी थिंग्स कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज मैंने बहुत बात कर लिया है, तो अब हम द राइवल अरेंज मैरिज का पार्ट 4 एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लैनवांजी विभूषण का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जा रहा होता है। तभी विभूषण लैनवांजी से कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, क्योंकि लैनवांजी विभूषण को वापस बैंक्वेट की तरफ लेकर नहीं जा रहा होता है। विभूषण लैनवांजी से कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो लंजा? देखो, तुम फिर से मुझसे कुछ नहीं कह रहे हो। अगर तुम फिर से कुछ नहीं कहोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसा कहकर विभूषण लैनवांजी से अपना हाथ छुड़ाने लगता है। लैनवांजी विभूषण से कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। विभूषण अपना मुंह फुलाकर कहता है कि मैं भला तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम तो मेरी बात नहीं सुनते हो कभी भी, तुम तो मुझे हमेशा इग्नोर करते हो। ऐसा कहकर विभूषण वांगजी के हाथों से अपने हाथों को हटाने लगता है और वो अपने हाथों को वांगजी के हाथों से हटाने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी उसके पास आता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी विभूषण उससे कहता है कि तुम मुझे अभी नीचे उतारो, लेकिन वांगजी उसे फिर से इग्नोर कर देता है। तभी विभूषण लैनवांजी से कहता है कि तुम कोल्ड बॉय कभी नहीं सुधरोगे ना। ऐसा कहकर विभूषण लैनवांजी के ईयर्स के पास जाकर उसके ईयर्स पर बाइट कर लेता है। विभूषण के सडन एक्शन से लैनवांजी विभूषण को नीचे गिरा देता है। विभूषण लैनवांजी से कहता है कि आउच लंजा, तुम हमेशा कोल्ड बॉय ही रहोगे। तुम भला किसी को ऐसे कैसे गिरा सकते हो? अगर मुझे चोट लग जाती तो? लेकिन अब वांगजी विभूषण की कोई बात नहीं सुनता है और वो वहाँ विभूषण को छोड़कर जाने लगता है। तभी विभूषण लैनवांजी से कहता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? लैनवांजी इस बार भी विभूषण को इग्नोर कर कर जाने लगता है। तभी विभूषण उठकर जाकर लैनवांजी का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि पहले तुम मेरे पास मुझे ले जाने के लिए आते हो, उसके बाद मुझे यहीं बीच रास्ते में छोड़कर जा रहे हो। क्या जब तुम्हारी मदर जिंदा थी
तब उन्होंने तुम्हें यही मैनर्स सिखाए थे। वांगजी अपनी मदर के बारे में ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो पीछे मुड़कर विवुशियन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी विवुशियन लन वांगजी से कहता है कि क्या हुआ, अब तुम वापस क्यों आ रहे हो? तुम कोल्ड बॉय, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर चले जाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ आता भी नहीं। लन वांगजी विवुशियन की सारी बातें सुनते हुए चुपचाप उसके सामने बढ़ने लगता है और वो विवुशियन के हाथ को पकड़कर उसे पेड़ पर पुश करता है। विवुशियन लन वांगजी से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? विवुशियन लन वांगजी से कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, क्या तुम मुझे अभी मारने वाले हो? तभी विवुशियन नोटिस करता है कि उसने जब लन वांगजी के ईयर्स को बाइट किया था, उसके वजह से लन वांगजी के ईयर्स से ब्लड निकल रहा होता है। तभी लन वांगजी विवुशियन के ईयर्स के पास जाकर कहता है कि तुम मेरे लिए कोई नहीं। विवुशियन ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मैंने बिना सोचे समझे वो सब क्यों कह दिया। और वांगजी विवुशियन से वो सब कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। विवुशियन लन वांगजी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता है और लन वांगजी वहाँ से जिंगशी में चला जाता है। और विवुशियन अपने मन में सोचते रहता है कि भला मैं इसे मनाऊं कैसे, अब इसे मनाना तो कितना मुश्किल लगता है। उसके बाद वो वहाँ से दौड़कर बैंक्वेट में वापस चला जाता है। बैंक्वेट में वापस जाने के बाद वो लैन सिचेन के पास जाता है। लैन सिचेन के पास जाने के बाद वो लैन सिचेन को सारी चीजें बता देता है कि उसने कैसे लन वांगजी को क्या क्या कह दिया। और वो लैन सिचेन से पूछता है कि वो लन वांगजी को अब कैसे मनाए। लैन सिचेन विवुशियन से कहता है कि वांगजी अपनी मदर से बहुत प्यार करता है, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही लेकिन अभी भी वो उनसे बहुत प्यार करता है। आज भी वांगजी हर रोज अपनी मदर को मिस करता है। और तुमने जब वांगजी की मदर के बारे में वो सब कहा तो उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लैन सिचेन विवुशियन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम अब उसे कैसे मनाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, वांगजी से अच्छे से बिहेव करना। और आशियन, वांगजी की मदर बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, बस वांगजी अभी तक वो जान नहीं पाया है। लैन सिचेन के ऐसा कहते ही विवुशियन को अब और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है वांगजी के लिए। और लैन सिचेन विवुशियन से कहता है कि वांगजी शायद अभी अपने मदर के घर पर होगा, जिंगशी में। लैन सिचेन के ऐसा कहते ही विवुशियन दौड़कर बैंक्वेट से बाहर चला जाता है और वो दौड़कर जिंगशी की तरफ जाने लगता है। तभी वो वेन्नी से टकरा जाता है। विवुशियन बस गिरने ही वाला होता है कि वेन्नी उसे पकड़ लेता है और वेन्नी विवुशियन से कहता है कि विंग, तुम इतनी जल्दी में अभी कहाँ जा रहे हो? विंग बस वेन्नी से इतना कहता है कि मैं अभी वो तुम्हें नहीं बता सकता। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वेन्नी अपने मन में सोचता है कि आखिर अभी विंग को हो क्या गया है। और दूसरी तरफ विवुशियन जिंगशी के तरफ पहुंच चुका होता है। विवुशियन जिंगशी के अंदर जाकर लन वांगजी को ढूंढने लगता है। तभी वो लन वांगजी को सोए हुए देखता है। विवुशियन धीरे से बिना कोई आवाज किए लन वांगजी के पास चला जाता है। विवुशियन लन वांगजी के पास जाकर और वो देखता है कि लन वांगजी ने अपने ईयर्स पर मेडिसिन भी नहीं लगाया होता है, जिस पर विवुशियन ने बाइट किया होता है। विवुशियन ये देखकर जल्दी से कुछ मेडिसिन लाता है और वो वांगजी के ईयर्स पर लगा देता है। उसके बाद विवुशियन अपने मन में सोचता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मैं सचमुच में कितना पागल हूँ, कुछ भी कह देता हूँ। उसके बाद वो वांगजी को सोने देता है और वो जिंगशी में घूमने लगता है। और विवुशियन किसी चीज से टकरा जाता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई दरवाजा खुल गया हो। विवुशियन जब इधर उधर देखता है तो उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। विवुशियन अपने मन में सोचता है कि मैं जब यहाँ पहले आया था तब तो मैंने ये दरवाजा नहीं देखा था,
तो अब ये दरवाजा यहाँ कहाँ से आ गया। तभी हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि लैन वॉन्जी लैन सिचेन के कहने पर विवुशियन को यहाँ जिंगशी में लेकर आया था। उस दिन भी विवुशियन और लैन वॉन्जी के बीच थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि विवुशियन यहाँ वहाँ सारी चीजें को छू रहा था और लैन वॉन्जी उसे मना करता है, लेकिन विवुशियन कहाँ सुनने वाला था। इसी वजह से उन दोनों के बीच उस दिन थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। तो यही हमारा छोटा सा फ्लैशबैक खत्म होता है और विवुशियन सोचता है कि ये कमरा यहाँ कहाँ से आया। ऐसा सोचकर विवुशियन उस कमरे के अंदर जाने लगता है। विवुशियन जब उस कमरे के अंदर जाता है तब वो जो देखता है वो उसे देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। गाइस, मुझे पता है कि आज मैंने बहुत छोटी वीडियो अपलोड की है, लेकिन कुछ ना अपलोड करने से तो अच्छा ही है कि मैंने छोटी ही सही लेकिन वीडियो मैंने अपलोड तो की है। और गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि विवुशियन ने आखिर उस कमरे में क्या देखा तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और गाइस, रुकिए, अभी मत जाइएगा, मुझे अभी आपको एक और चीज बतानी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइस, आपको जल्दी ही एक गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट आपको सैटरडे या फिर मंडे को मिल ही जाएगा। और जाने से पहले लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।